हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देबरमा डायरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये है वेडिंग ब्लॉग। अगर आप लोग मेरी ब्लॉग्स देख रहे हो रेगुलरली तो आपको पता होगा कि आशीर्वाद और मेहंदी व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये है वेडिंग ब्लॉग। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ घर पे शादी था तो बहुत कुछ रस्म इधर उधर जाने में ही इतना टाइम लग गया कि मतलब ब्लॉग एडिट करने का समय नहीं मिला। तो अभी मैं ये एडिट कर रही हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या खा रही हूँ। एक्चुअली ये होता है जौलपान। तो ये साबू और बहुत सारी प्रसाद मिला के प्रसाद जैसे हम लोग बना के खा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को रहना था उस दिन उपवास। हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते थे, पानी पी सकते थे। उसके बाद थोड़ा किया रेस्ट। उसके बाद मेरी मेकअप वाली आ गई 12 बजे ही, क्योंकि मुझे बहुत रस्म करनी Perché potresti succedere? Che tavolo che sta? Oh, ma che non sapevo anche भाई को Oh my god, I'm so scared of मेरा फोन लॉक नहीं ले रहा, पता है तुझे? क्या कि मैं आईफोन लॉक नहीं ले रहा जरा, पासवर्ड में टाइप करो। ऐसे आप लोग बताना आईफोन अनलॉक नहीं तो का मेकअप करवाई हूँ और मुझे इतना ये अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मेरा कंप्लीट लुक। मैं 2 ड्रेसेस चेंज किया हूँ बिकॉज़ ये वाला मैं अभी दूसरा एक रस्म करने के लिए और दूसरा मैं ड्रेस चेंज करूँगी। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि मैंने जो ज्वेलरी पहना है ये मैंने कहाँ से लिया है और कहाँ से बनवाया, ऐसे टाइप का। मैं क्योंकि मैंने फेसबुक में भी डाला था ये वाला। वैसे यूट्यूब में तो किसी ने पूछा नहीं, बट स्टिल मैं बोल देती हूँ। तो ये जो चोकर है ये है गोल्ड बन, जो मतलब पहाड़ी लोगों का होता है ट्रेडिशनल ज्वेलरी। और जो मैंने चेन पहना था वो नॉर्मल मैं रेगुलर यूज़ के लिए जो पहनती हूँ वो वाला। और ये जो बड़े बड़े मोती जैसे दिख रहा है जो लंबा वाला जो ये है गांधी। जो गांधी होता है वो त्रिपुरा देबरमा लड़की लोगों का सबसे मतलब ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी होता है। इसको हम लोगों को पहनना ही होता है, एवरी वेडिंग वगैरह में हम लोगों को पहनना ही होता है। और जब शादी में हम लोगों को ये दिया ही जाता है, मैंडेटरी है ये। और ये है मेरी बहन का लुक। वो आ गई मेकअप करा के और मैं ऑलरेडी वेन्यू में पहुंच गई थी। तो उसको मैं फ्रूट्स वगैरह खिला रही थी और उसको मैं बोल रही थी कि खाने के लिए। और गाइस ये है मेरा सेकंड लुक, यही मैं शादी में पहनने वाली हूँ। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी दोस्त लोग मतलब मेरी दीदी की दोस्त लोग भी आ गए रेडी होके। तो वो मैं उनको पूछ रहा था कि मेरा मेकअप का रिव्यू ये वगैरह। तो यही मैं बोल रही थी उसको। और अभी उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है मतलब अभी मैं जा रही हूँ दुल्हा को लेने, क्योंकि ये बंगाली रिचुअल में थोड़ा सा बंगाली और देबरमा मिक्स है रिचुअल में। तो हम लोग अभी मैं एक से कुछ मजाक कर रही थी तो मेरा शक्ल ऐसा बन रहा था। तो ये मेरी करिश्मा दी है और उसकी सिस्टर है वो पीछे। और ये हम लोग कुछ तो मजाक कर रहे थे, क्या ही कर रहे थे, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा था, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा बोल के मैंने ये नहीं किया। अभी मैं जा रही हूँ दुल्हा को लेने, क्योंकि कुछ रस्म है उनका वो करने। ये है दुल्हा का फर्स्ट लुक। और दूल्हे लोग मतलब हम लोग जब गए थे उन लोगों ने खाने के लिए दिया है, बट मैं पानी पिया हूँ शायद, वो मिठाई वगैरह मैं नहीं खाई बिकॉज़ थोड़ा सा शर्म होना चाहिए। और ये एक रस्म है, ठीक है। उसमें मेरे भाई को उनकी मम्मी को साड़ी दे के बोलना है कि तुम आपकी बेटे को ले रहे हो। ये कैसा अजीब सा ये रस्म है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम देबरमा ख़ानदान, देबरमा परिवार। तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं मतलब हम लोगों को पता ही नहीं है वो सब चीज़ें। तो हम लोगों को इजाज़त लेके जाना पड़ता है। प्यार करने के टाइम पे तो इजाज़त नहीं मांगा था रे भाई, अभी शादी के टाइम पे तुम लोग इजाज़त मांग रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो। मतलब इतना सारा रस्म है ना कि दिमाग ख़राब हो गया। हम लोग शादी भी इंजॉय नहीं कर पाए, रस्म ख़त्म नहीं हो रहा। और ये मैं और मेरा भैया आ गए, मतलब ये गाय उनका ये करने। फिर उसके बाद मैं आ गई वेलकम करने उनको, पैसा लेने भाई, पैसा। तो ये हम लोग और ये मतलब पूरा चल रहा है शोर शराबा बाजा बाजी पूरा दुनिया भर की। और ये मेरी तो बड़ी मम्मी रेडी हो चुकी है अपनी जमाई को बरण करने। हम लोग का पूरा जो वेन्यू दीदी का साजन जी घर आए, इसमें से साजन जी घर इसके लिए हम लोग जा रहे दुल्हन हैं क्यों शर्माए, साजन जी घर आए टू
टी 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 टी। ये मेरा जीजा जी पता नहीं कैसे ऐसा क्यों लग रहे हैं, मतलब अजीब सा, शर्म की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये फिर, या फिर इस की वजह से पता नहीं, बिल्कुल अजीब लग रहा था मुझे दूल्हे की इसमें तो अजीब लग रहा था। फिर ये ऐसे बरन हो रहा है, बरन जामाई बोरन बोलते हैं ना, बंगाली लोगों को पता ही होगा, जो भी बंगाली लोग मेरे कल्चर को देख, मतलब ये रिचुअल देख रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि ये रिचुअल इसको क्या बोलते हैं। मुझे नहीं पता है क्योंकि हमारी इसमें इतना नहीं होता है। इट्स अ मिक्सड ऑफ देबर्मा एंड बंगाली वेडिंग। सो यहाँ पे ये चीटर लोगों ने हम लोगों को बोला था कि वो लोग पैसे, मतलब वो लोग फॉर्म नहीं लाएंगे, लेकिन ये लोग झूठे आदमी लोग हम लोगों को पूरा फॉर्म से ये कर दिया, हमारा पूरा मेकअप ख़राब कर दिया। लेकिन हम लोगों ने फिर भी पैसे लिया, पैसे छोड़ेंगे नहीं, फिर भी पैसे लिए। मैंने ऐड नहीं किया वो पैसा वाला सीन, फिर मैंने शॉर्ट में अपलोड किया था व्लॉग में, तो इसके लिए तो ये देखिए। फिर फॉर्म होने के बाद हम लोगों ने भी पूरा पैसा वसूली कर दिया भाई, पैसा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वैसे हम लोग 1,500 में ही मान गए थे, लेकिन हमें मतलब फॉर्म लगा दिया ना, तब तो हम लोग नहीं माने भाई, हम लोग 5,000 1 रुपये में ही माने हैं। और मेकअप वेकअप पूरा धुल गया। फिर वो वाला सीन मैंने नहीं दिखाया कि मेकअप वाला सीन, मेकअप वेकअप धुल के और क्या करते हम, और जब जगह और जाके फ़ोटो वोटो भी नहीं खिंचवा पा रहे थे, तो इसके लिए हम लोग खाना खाने बैठ गए। सब लोग बहुत दुख में हम लोग खाना खाने बैठ गए गाइस। हाँ, और मेकअप धुलने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, थोड़ा कमेंट करके बताना। और मेरी ये करिश्मा दी की बहन, ये मोटू दी का बहन, और ये करिश्मा दी मेरे साथ ही बैठी थी क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड मिसिंग, मेरे बेस्ट फ्रेंड बड़ा पढ़ाई करके वो नहीं आई थी। तो हम लोग अभी खाने का वेट करते हुए, खाने के साथ साथ मैं व्लॉग भी करने शुरू कर। तो व्लॉगिंग करना गाइस इतना आसान भी नहीं है, सबके सामने कैमरा खोल के रखो, और मैं अपनी आंखों में ऐसे दिखा रही थी कि मेरी आंखों में चला गया है करके। फिर खाना पीना हो गया गाइस, अभी जा रही हूँ शादी देखने, थोड़ा सा एटलीस्ट देखना भी तो है ना। तो मैंने बहुत सारी रस्म किया है गाइस, लेकिन उसमें उस टाइम पे मैं फ़ोन वोन निकाल नहीं सकती, मतलब इतना नंबर 1 ब्लॉगर भी मैं नहीं बन सकती थी उस टाइम पे। इतना मतलब तकलीफ़ उतना हुआ गाइस, इतना हुआ कि मतलब भूखी, सुबह से भूखी, मेकअप करो, उधर जाओ, रिगनाई पहन के इधर उधर दौड़ो, कि मतलब शादी में एंजॉय नहीं कर पाए। और इसके चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से भूखी थी, इसके चक्कर में मुझे बीमार हो गया। खाना खा लिया ना, मतलब, और मैंने चिकन पकौड़ा भी थोड़ा खा लिया था स्टार्टर उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया, मतलब गैस का प्रॉब्लम हुआ या फिर सर दर्द हुआ, दोनों सब कुछ एक साथ मिक्स होके हुआ, तो शादी एंजॉय नहीं कर पाई। फिर मैं तो बेबी को लेके घर चली गई थी, मेरी नेफ्यू को लेके, और घर जाके हम लोग, मैं रेस्ट ही कर गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोगों को बहुत सारी रस्म निभाना था, तो उसकी वजह से मैंने तो और कुछ ये नहीं किया गाइस। मैंने तो मतलब और ज़्यादा वीडियो वगैरह मैं नहीं ले पाया, थोड़ा सा शायद मैं नाची होगी। तो शादी तो जब जो है उतना एक्साइटमेंट ये वो जो मैं सोची थी बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल वाला ही शादी हो गया। मतलब जैसा मैंने सोचा था कि मतलब जूता छुपाई करूँगा, मतलब मेरी जीजू की देवर लोगों के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। पर थोड़ा सा मैं नाच के गई। ये जाने से पहले ही मेरी दीदी की दोस्त लोग नाच रहे थे, तो उनकी अंदर ही मैं घुस गई थी नाचने के लिए थोड़ा सा। ये लोग देखो, दुल्हा दुल्हन हमें देख रहे हैं कि हम लोग कैसे नाच रहे हैं हंस हंस के। यहाँ पे देखो, और मेरा भाई और उसका बेटा भी नाच रहे हैं, ये ओले ले ले ठोना ना ना करके, भाभी भी नाच रही है। फिर उसके बाद हो गया गाइस, इसके बाद मैं मतलब उसके 2-3 सेकंड का और कुछ 2-3 मिनट तक मैं उधर रही होंगी शादी की वेन्यू में। उसके बाद मैं रफ़ा दफ़ा हो गई यहाँ वहाँ से, क्योंकि तबीयत ऐसा ख़राब हुआ मेरा कि मैं शादी तो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई। मैं ऑलमोस्ट वहाँ से चली ही गई। तो आप लोग देख लो गाइस कि शादी का जो नाच गाना है, पता नहीं मेरी कुछ जगह पे कॉपीराइट का सीन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट आ रहा है, जो भी मैं बाजा वाजा का ये कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बेबी के साथ बातें करके सो रहे थे।
तो मैं इधर ऑलरेडी लेट गई थी, घर आ गई, सब चेंज वेंज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये फिर यहाँ उसके बाद पे देखो मेरा ऑलरेडी मेरी बेडरूम का सीन नेफ्यू कि मैं नेफ्यू ऑलरेडी मेरे बेड साथ पे आ गई थी। मेरी नेफ्यू के साथ पूरा चेंज वेंज करके पूरा अब भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, बेटर लग रहा था। शादी में ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी नेफ्यू भी खाना वाना नहीं खाया, तो उसको दाल बना के, आलू फ्राई कर रख के, खिला के, सब कुछ करके हम दोनों सो गए थे और मजाक मस्ती चल रहा था थोड़ा सा। और मैं उसको अपनी लव स्टोरी बता रही थी कि मतलब मेरा लाइफ का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा लव स्टोरी। मैं अपनी बचपन की लव स्टोरी उसको बोल रहा था कि उसको भी पूछ रहा था कि तेरा गर्लफ्रेंड है। हाँ, वो बोला कोई तो अनामिका खातून बोल के उसका कोई गर्लफ्रेंड है। और बोल रहा था कि पापा को मत बोलना, मम्मी को मत बोलना। पापा को बोल सकते हैं, मम्मी को नहीं बोलना, उसको शर्म आती है उसकी मम्मी के लिए। तो ये सब बोल के हम लोग सो गए थे। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियोस देखने के लिए। और व्यूज़ नहीं आ रहे उतना गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो और जो भी मेरी वीडियो को लाइक करे, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।